नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं पे, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आधारित है लेटेस्ट सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले प्रश्न से। किस ई कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन उत्पाद बेचने हेतु खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के साथ समझौता किया है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा या फिर ईबे। तो किसने किया है? सही उत्तर क्या है? बी पार्ट, अमेजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? सौराष्ट्र, कर्नाटक, चेन्नई या फिर तमिलनाडु। सही उत्तर क्या है? कर्नाटक। अगला प्रश्न, हाल ही में सर्विस क्वालिटी देने के मामले में कौन से एयरपोर्ट को विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट घोषित किया गया है? हीथ्रो एयरपोर्ट, ग्लासगो एयरपोर्ट, जॉन ऑफ कैनेडी एयरपोर्ट या फिर आईजीआई एयरपोर्ट जो कि भारत में है। तो सही उत्तर क्या है इसका? डी पार्ट, आईजीआई एयरपोर्ट। अगला प्रश्न, भारत के 55 वर्ष के इतिहास में पहली बार किन दो महिला कैडेट्स ने आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शीर्ष सम्मान हासिल किया है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर और आपको बताना है सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या है इसका? बी पार्ट, प्रीति चौधरी और वृत्ति शर्मा। अगला प्रश्न, ब्लैक होल तथा बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताने वाले किस महान वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया है? सभी को ही पता होगा कि किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हुआ था जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। तो सही उत्तर क्या है इसका? बी पार्ट, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2028 तक कौन सा शहर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर होगा? दोस्तों, संघाई, न्यूयॉर्क, पेइचिंग या फिर दिल्ली। तो कौन सा होगा शहर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर सन 2028 तक, जिसकी रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने? तो सही उत्तर क्या है इसका? डी पार्ट, दिल्ली। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी मंडियों को ई नैम से जोड़ने की घोषणा की है? 150, 200, 250 या फिर 300। तो सही उत्तर क्या है इसका? 200। अगला प्रश्न, अनाज और चीनी की पैकिंग किस पदार्थ में करने हेतु सरकार ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं? पटसन, प्लास्टिक, कागज या फिर रेशम। तो सही उत्तर क्या है इसका? पटसन। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक शैव आचार्य के बारे में मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है? आदि शंकराचार्य, देववर्मन, नचिकेता या फिर हरिहरन। तो सही उत्तर क्या है इसका? आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था? सलमान खान, आमिर खान, इरफान खान या फिर शाहरुख खान। तो चारों खानी है, तो किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो सही उत्तर क्या है? इरफान खान। अगला प्रश्न, यूनिसेफ द्वारा एवरी चाइल्ड अलाइव नाम से जारी रिपोर्ट में किस देश को नवजात बच्चों की मृत्यु दर के हिसाब से सबसे बदतर हालत वाला देश घोषित किया है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो सही उत्तर इसका है आपका डी पार्ट, पाकिस्तान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 20 फरवरी, 25 मार्च या फिर 13 अप्रैल। तो सही उत्तर क्या है? 28 फरवरी। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय द्वारा दिए किए गए शोध में पाया गया है कि चुंबकीय तरंगों से ही सूर्य को ऊष्मा प्राप्त होती है? क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो सही उत्तर क्या है इसका? क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। अगला प्रश्न, दुबई की राजकुमारी का क्या नाम है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता का हवाला देते हुए देश छोड़कर अमेरिका से शरण मांगी थी? शेख फातिमा, अकीला हल नहेन, मल्लिका हीवा या फिर शेख लतीफा। तो सही उत्तर क्या है इसका? शेख लतीफा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने टीवी उन्मूलन शिखर सम्मेलन द दिल्ली एंड टीवी समिट का उद्घाटन किया था? वेंकैया नायडू, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी पार्ट, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, आसियान फिल्म महोत्सव 2018 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली, कोटो, जिनेवा या फिर पेरिस। तो सही उत्तर इसका क्या है आपका? दिल्ली। अगला प्रश्न,
साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार किस देश में सबसे अधिक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब कितनी बार सबसे अधिक जो इंटरनेट में प्रतिबंध लगाया गया है वो किस देश में लगाया गया है। ऑप्शंस हैं आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर म्यांमार। तो सही उत्तर इसका क्या है, भारत, सी पार्ट। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्था के साथ मिलकर पहला ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू किया है, आरंभ किया है। बिरला फाउंडेशन, टाटा मेमोरियल, जॉर्ज वॉसन ग्रुप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका टाटा मेमोरियल। अगला प्रश्न, भारत की नौसैन्य शक्ति प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री कौन है इस समय, श्रीमती निर्मला सीतारमण किस युद्धपोत पर सवार हुई थी। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस सम्राट, आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस कोलकाता। तो सही उत्तर क्या है इसका, डी पार्ट, आईएनएस कोलकाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है। सुभाषिस भुटियानी मुक्ति भवन मूवी के लिए, हितेश केवल्या सुमंगल सावधान के लिए या फिर अश्विनी अय्यर बरेली की बर्फी के लिए या फिर सुमित सिंह हिंदी मीडियम के लिए। तो सही उत्तर क्या है इसका, सुभाषिस भुटियानी मुक्ति भवन के लिए। अगला प्रश्न, कर्मचारी भविष्य निधि कोष ने कितने लाख से अधिक की पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। 2 लाख, 10 लाख, 1 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है इसका, बी पार्ट, 10 लाख। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में ताल मेमोरियम रैपिड शतरंज खिताब जीता है। विश्वनाथन आनंद, किशन गांगुली, निकलेश जैन या फिर मैग्नस कार्लसन। सही उत्तर है आपका ए पार्ट, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने 12 मार्च 2018 को किस राज्य के दादर कला गांव में 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर पंजाब। अगर आपको नहीं पता है इस प्रश्न का तो यहां से पता कर सकते हैं कि दादर कला गांव किस राज्य में है, वो कहां किस राज्य में। तो सही उत्तर क्या है इसका, ए पार्ट, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, रन एडम स्पोर्ट ने किस विश्व शतरंज चैंपियन को अपना खेल विशेषज्ञ और ब्रांड दूत नियुक्त किया है। विश्वनाथन आनंद, पल मैग्नसन कार्लसन, मीर सुल्तान खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ए पार्ट, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है। बिहार, पंजाब, मणिपुर या फिर कर्नाटक। तो सही उत्तर इसका क्या है दोस्तों, मणिपुर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि अवश्य हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो प्लीज दोस्तों लाइक का बटन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको मिलते रहेंगे हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट, तो कि आप सीधे आपके मोबाइल पे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।